अपनी बात रखें बहन सनीता शास्त्री जी। सबसे पहले आदरणीय परम सम्माननीय गुरु जी स्वामी आधार चेतन जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। अपनी गुरु माँ के चरणों में भी मैं नमन करती हूँ। जैसा कि हमारे सभी डॉक्टर भाई ने बहुत कुछ कहा, मैं समझती हूँ कि उनसे ज़्यादा कोई नहीं कह सकता है। वो शब्द जिनमें बहुत गहराई थी, एक एक शब्द में बहुत गहराई थी, जो समझने वाला होगा वो समझेगा। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ अपने गुरुदेव के बारे में क्या हूँ। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी और मेरा गांव भटारा है, जिला मैनपुरी में पड़ता है, तो गुरुदेव की भागवत हुई थी। तो पापा से मेरी पता नहीं किस बात पे, शायद बिस्किट के ऊपर कुछ हुआ था और पापा से मैं गुस्सा हो गई। तो गुरुजी बैठे थे, गुरुदेव ने अपनी गोदी में मुझे बैठाया था और मुझे शायद 5 रुपए दिए थे कि कहा बिस्किट ले लेना। उसमें पाली जी आता था, तो पाली जी बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर हम लोगों में संगठन नहीं हुआ ना तो हम लोग छिन्न भिन्न हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम सभी भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए रखना चाहते हैं कि अगर संगठन हम लोगों के बीच नहीं हुआ तो छिन्न भिन्न हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। कोई किसी के बारे में आलोचना कर रहा है, कोई किसी के बारे में गलत बोल रहा है, कोई किसी के बारे में गलत बोल रहा है। ये सब चीजें हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है। आज जितने भी वक्ता हैं, आप देखिएगा जो राष्ट्रीय लेवल के वक्ता हैं, तो उनमें कुछ ज्यादा नहीं है। हमारे गुरुदेव से जिन्होंने इतना मेहनत किया है, पापा हमारे बताते हैं कि ड्रम रखा जाता था गढ़ी, हमारे भटारा के पास में गढ़ी गांव पड़ता है, तो वहां जब जाते थे तो रात्रि के समय जो कुछ किया, मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्होंने कितना मेहनत करके आज यहाँ पर है। तो क्यों ना हम गर्व के साथ कहें कि वास्तव में आज हमें गद्दी देने वाले अगर कोई हैं तो हमारे आधार जी चेतन जी हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। वास्तव में अभी एक शब्द और कहा था हमारे गुरुदेव ने कि हम लोग, मेरे पास दूध भी है, हमारे पास दही भी है, खीर भी है, लेकिन हम लोग पहले नहीं खा सकते। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम लोग क्यों नहीं खा सकते हैं, अन्य लोगों को पहले क्यों दिया जाता है, हम लोग कहाँ पीछे रहे हैं, ये तो कोई बता दे। हम हमेशा आगे रहे, बस हमने अपने आप को पहचान नहीं पाया। दूसरी बात, और मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगी कि जो भागवत कही जा रही है वो एक मर्यादा में भागवत कहें। कहीं भी ऐसी कोई ऐसा पुट नहीं आए जो हम लोगों को देखने में आंखें नीची हो जाएं, शर्म लगे, क्योंकि ये भागवत है। भागवत को भागवत के तरीके से कहिए, कहीं भी ऐसा रंगमंच हमारा ना बन जाए, नाटक हमारा ना बन जाए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां कहीं ना कहीं हमको देखती हैं, हमको समझती हैं। और अगर यही सब रहा ना कि ये चिमटा वाला कूद रहा है, या ये हुआ, ये वो हुआ, तो हमारे बच्चे ये समझेंगे कि यही भागवत होती है। तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि भागवत को भागवत के रूप से कहें, मर्यादा में कहें, और आप सभी लोग आगे बढ़े। सभी बेटियां, सभी भाई तो आमतौर पर हमेशा से आगे रहे ही हैं, बेटियां भी हमारी आगे हैं। और इसी के साथ साथ मैं अपने आदरणीय बड़े भाई पुजारी जी को मैं नमन करती हूँ। आदरणीय भाई समर भाई अपने पीछे खड़े हुए हैं, हमारे श्याम भैया जी, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था होगा, आपका तिरस्कार भी हुआ होगा, है ना। तो ये सच्चाई है, जब आदमी जाता है कौन है, अरे छोड़ो, मतलब उसका कोई वो नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ वो आदमी कैसा था। ये मैं कहना चाहूंगी कि मंजिल तब तक दूर है जब तक आपने चलना शुरू नहीं किया है, और जिस दिन आप चलना शुरू कर देंगे मंजिल आपको मिल जाएगी। तो आप चलना शुरू करें, एक कदम आगे बढ़ाना शुरू करें। मुझे विश्वास है कि दृढ़ संकल्प, कोशिश और साहस, पुनः ध्यान दें, दृढ़ संकल्प, कोशिश और साहस, अगर ये 3 चीजें हैं तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। इसलिए आप हमेशा आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई पुजारी जी, समर भाई और श्याम भैया को। एक बार पुनः मैं अपने सभी भाइयों को जो मंच पर बैठे उनको नमन करती हूँ और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात